हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके A9 एजुकेशन फैमिली में। और आरआरबी एएलपी के सीरीज में हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। अभी फिजिक्स हमने 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रखा है और ये हमारा सेट 3 है। इसको कंप्लीट करने के बाद हमने सक्सेसफुली 300 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ रेलवे के एग्जाम के लिए नहीं। और बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बार बार पूछे गए हैं। सो पेन पेपर लेके बैठिए और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव होता है तो किसके कारण संभव होता है? तो ये संभव होता है अनुवाद के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए? तो ये 30 मीटर दूरी होनी चाहिए। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ता है या घटता है? तो ये बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी नाभिक में क्या होता है? तो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की लगभग समान संख्या होती है। और स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है तो ये नौ संचालकों द्वारा लाया जाता है। और सोडियम की परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या क्रमशः क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 11, न्यूट्रॉन की संख्या होगी 12 और प्रोटॉन की संख्या होगी 11। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? तो ये मरकैप्टन भरकर इसको गंधयुक्त बनाया जाता है ताकि जब इस गैस का रिसाव हो तो आपको स्मेल से पता चले। क्वेश्चन नंबर 9 है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? तो ये प्लैटिनम का चूर्ण प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 10, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये निष्क्रिय तत्व के नाम से जाने जाते हैं। और वो पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो ईंधन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? वही रहेगी, एज इट इज रहेगी, 332 मीटर पर सेकंड। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो ये होता है लगभग 330 मीटर पर सेकंड। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रीजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सोनार। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो ये निकेल धातु मिलाई जाती है। और लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? तो ये हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो ये लोहा में। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं तो ये क्या उत्सर्जित करते हैं? अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण। रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की? तो ये हेनरी बैकवेल ने की थी। और रेडियो का समस्वरण जो है, समस्वरण स्टेशन उदाहरण है किसका? अनुवाद का, जो आई थिंक सो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में आज के देखा है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरित की भूमिका है बदलना क्या? तो ये सक्रियण ऊर्जा का। ओके, यद्यपि भूपटल में एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्यूमिनियम लोहे से महंगा क्यों है? इसका रीजन क्या है? तो एल्यूमिनियम उत्पाद की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक एक्सपेंसिव होती है, अधिक खर्चीली होती है। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षारण की दर जो है ये क्या रहेगी? चेंज नहीं होगी, अपरिवर्तित ही रहेगी। यदि ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, सेम टू सेम आप नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। यदि वॉल्यूम ए, वॉल्यूम डब्ल्यू तथा वॉल्यूम एस क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात में ध्वनि का वेग हो तो ये आपको
याद कर लेना है। वॉल्यूम जो आपको वॉल्यूम एस जो है वो वॉल्यूम डब्ल्यू से ग्रेटर होगा, और वॉल्यूम डब्ल्यू जो है वॉल्यूम वाटर जो है वो वॉल्यूम एयर से ज्यादा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में एल्यूमिनियम उपक्रम की स्थापना हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइट और किसकी उपलब्धता होती है? तो ये विद्युत की उपलब्धता होती है। भस्मों का स्वाद कैसा होता है? तो ये खारा होता है। एसिडीटा कणें जो है ये ऋण आवेशित कणें होती हैं, और बादलों की बिजली की चमक के काफी बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण क्या होता है? तो प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है, यही रीजन होता है। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? तो ये प्लांक नियतांक का मान जो होता है वो होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होता है, तो ये परावर्तन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होता है तो परावर्तन, और प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो ये है लोहा। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो ये डॉपलर विधि, डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। पराध्वनिक विमान कौन सी प्रघाती तरंग पैदा करती है? तो ये पराश्रव तरंग पैदा करती है। और परमाणविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो Z है। ओके, परमाणु की प्रभावित त्रिज्या अगर आपसे पूछी जाए तो ये 10⁻⁻10 मीटर होता है। और परम शून्य तापमान एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर जो है ये क्या है? तो ये सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभवतः तापमान होता है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 40। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बोरॉन का एक और यूज देखा था, वो मुझे आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा किरणों की बौछार की तो उससे क्या प्राप्त हुआ? तो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। ये आप याद रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने उठाया है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। ध्वनि सबसे तेज यात्रा किसमें करती है? तो ये करती है स्टील में। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है तो डेसिबल में। ध्वनि नहीं गुजर सकती है तो निर्वात से। और ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो ये परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। दूध का पीएच मान अगर पूछा जाए तो 6.6 होता है। आप सारा का सारा पीएच मान देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, और किसी भी एग्जाम में एक न एक पीएच मान तो पूछा ही जाता है। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर 48 है। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो ये डोबेरेनर ने किया था। तत्व जो है यूरेनियम 92 235 में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? तो ये 92 है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है किससे? तो ये ध्वनि से संबंधित है। और डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं सामान्य लवण। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। जल में सामान्य लवण कॉमन साल्ट जो होते हैं उसके घोल में क्या होता है? तो ये होता है सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। ओके, और जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुवाद के कारण पुल के टूटने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है। इसका कारण होता है व्यक्तीकरण। जंग रहित लोहा बनने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु कौन सा है? तो ये है क्रोमियम। और जंग लगने पर लोहे का भार जो है ये बढ़ जाता है। जंग जो है ये इसका रासायनिक संगठन क्या है? तो ये Fe2O H2O है, ये आप याद रखिएगा। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में ही जाती है, इंगित होती है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, गामा किरणें क्या होती हैं? तो ये रेडियो सक्रियता पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं गामा किरणें। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? तो ये प्रयुक्त होता है क्यूप्रिक क्लोराइड। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो ये ध्वनि नहीं कर सकती। और कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है और इसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? तो ये होता है क्रोमियम। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में होता है क्या? तो ये हाइड्रोलाइसिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं डॉपलर प्रभाव। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन एवं 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है उस तत्व की? तो 4 होती है। और क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपर्युक्त कथन जो है ये क्या है? ये द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है तथा इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? ये होगी टोटल 18। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होगा? तो ये 7.35 से लेके 7.45 के बीच में वैरी करता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो ये गामा किरणों में होता है। और किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायक नहीं होती है? तो ये नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है हमारा। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो ये फर्स्ट बी के। और किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? तो ये रदरफोर्ड ने की थी। किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो ये Na2CO3 का। और कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो 1/1000 mm। ये आप याद रखिएगा, आप कहीं इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है तो ये क्या है? ये है सोनोग्राफी। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? ये जस्ट दुगुनी होगी। ऋणावेशित परमाणु ऋणायान में प्रोटॉन की संख्या क्या है? तो ये परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती है। इको साउंड प्रयोग होता है तो ये समुद्र में गहराई मापने के लिए प्रयोग होता है। और अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो ये की थी रदरफोर्ड ने। अल्फा किरणें क्या है? तो ये He++ आयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में क्या कार्य करता है? तो ये मोलिब्डेनम कार्य करता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है तो ये क्षारीय होता है। और अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने किया था। अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्य जो है ये क्या है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट है। और अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य हैं? तो ये शून्य समूह के
सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। पीएच मूल्यांक दर्शाता है तो किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक दर्शाता है। और H2O और जलीय NaOH से भरी परख नलियों के विलयनों में विभेद किया जाता है तो ये लाल लिटमस के द्वारा इसमें डिफ्रेंशिएट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा, H2CO3 कैसा लवण है? तो ये अम्लीय लवण है। और यूरेनियम 238 92 238 में प्रोटॉन की संख्या हमने पहले भी देख रखी है। ये कितना होगा? ये होगा 146। 1 मील बराबर होता है 1.61 किलोमीटर। और 1 बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो 159 लीटर होते हैं। एक बार बराबर होता है 10⁵ PA। 97 क्वेश्चन नंबर है हमारा, 1 फैदम बराबर क्या होता है? तो ये 1.80 किलोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 98, एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? तो 1.85 किलोमीटर होता है। और 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? तो ये 1000 मीटर है। समान ताप और दाब पर गैसों की समानता आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह किस नियम के अनुसार होता है? तो ये एवोगाद्रो की परिकल्पना के नियम के अनुसार होता है। क्वेश्चन नंबर 101 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, यह है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये मेंडलीफ ने किया था। आज के वीडियो में हमने 101 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं और फिजिक्स का इसी के साथ हमने 300 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंप्लीट करने के बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 टॉपिक्स ऐसे देखेंगे जो किसी भी एग्जाम में साइंस से पूछे ही जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए A9 एजुकेशन फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच।